जंगलों में कई दिनों से सूखा पड़ा था। धरती फट चुकी थी, पत्ते मुरझा चुके थे और झरने प्यास से सूख चुके थे। सूरज की तपिश हर पंख पर भारी पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट की जगह अब सिर्फ जंगल में शांति और चुप्पी थी। हर ओर बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल भी रो रहा हो। एक सूखे पेड़ की टहनी पर रानो चिड़िया बैठी थी। उसके साथ उसकी प्यारी बेटी गुड़िया थी, जो भूख से बेसुध हो गई थी और रो रही थी। मम्मा, मम्मा, क्या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? देखो, मेरा पेट दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, कुछ भी नहीं खाया ना कल से मैंने। रानो चिड़िया अपने कांपते पंखों से गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। बेटा, अगर मुझे आसमान के आखिरी कोने से भी दाना लाना पड़े तो मैं वहाँ भी जाऊंगी। तो मेरी ताकत है, बस एक रात और। मैं वादा करती हूँ मेरी बच्ची, सुबह कुछ ना कुछ जरूर ला कर दूंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है और अपने टूटे फूटे घोंसले से उड़ जाती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है, जो एक सूखे पेड़ की डाली पर अकेली बैठी थी और एक छोटा सा फल पकड़े उसे खाने की कोशिश कर रही थी। गौरी बहन, कोई खबर है क्या? कहीं कुछ मिला क्या खाने को? रानो बहन, क्या बताऊं, बस एक यही फल मिला है और ये भी मेरे कालू ने देख लिया तो मुझे सुनाएगा, कहेगा कि अकेले खा रही हूँ। अजीब हालत है। भूख अब इतना तड़पा रही है कि भूख रिश्तों से बढ़कर हो गई है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय एक तोते की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, सुनो सुनो, मैंने एक हरा भरा जंगल देखा है दूर पूरब में, जहाँ बारिश भी होती है और पेड़ों से तो फल टपकते हैं। वहाँ पानी, खाना, रहने को जगह, सब कुछ है। सुना है बड़े बड़े झरने बहते हैं वहाँ। ये सब सुनकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा भी उनके पास आ जाता है। अरे अरे, हर बार कोई ना कोई नया सपना लेकर आता है। कौन जाने क्या सच है और क्या झूठ। कालू भाई, सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां भी भूख से मर जाएंगी। मैं अपनी गुड़िया को नया आसमान दिखाना चाहती हूँ। क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? जंगल के पक्षियों में थोड़े झगड़े हुए, थोड़ी बहस हुई और उस बहस के बाद कुछ पक्षी नए जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ पक्षी अपनी अकड़ में वहीं रुके रहे। रानो चिड़िया, गुड़िया चिड़िया, मिठू, गौरी ये सब निकल पड़े नए जंगल की ओर। रास्ता कठिन था, लेकिन उम्मीद की किरण पंख में जान भर रही थी। उड़ते उड़ते काफी लंबे समय के बाद वो लोग जंगल पहुंच गए। वहाँ पेड़ हरे थे, झरनों में संगीत था और झरने के पास बहुत सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ भी थे। हवा में ताजगी थी, फूलों की महक थी। हर पक्षी की आंखें ये सब देखकर नम हो गई। मम्मा, मम्मा, यहाँ तो सब कुछ है, बिल्कुल सपने के जैसा। हाँ बेटा, ये सपना है जिसे हमने मिलकर सच किया है। और फिर जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर वहाँ अपने नए नए घोंसले बनाए और एक नई दुनिया बसाई और फिर चहचहाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद जब पुराने जंगल में फिर से बारिश हुई, तब रानो चिड़िया और बाकी पक्षी सबने अपने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो खाली पर नहीं जा रहे थे, बल्कि फल, बीज और बहुत से अनुभव लेकर जा रहे थे। उन्होंने पुराने जंगल को फिर से बसाया और वहाँ रहने वाले पक्षियों की मदद की। अब रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ चुके थे। मम्मा, वहाँ जंगल में सब कुछ तो था, मीठे फल, ठंडा पानी, नदी, फिर भी हम वापस क्यों आ गए?
गुड़िया बेटी, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद के पंख हो तो कोई भी उड़ान मुमकिन है। नया घर ढूंढने का मतलब पुराने घर को भूलना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। अब पुराने जंगल में भी बारिशें शुरू हो गई थी। एक रात बारिश इतनी तेज होती है कि जंगल के सभी पक्षियों का घोंसला टूट जाता है। रानू चिड़िया की छत टपक रही थी, पेड़ों की डालियाँ हिल रही थी। मम्मा, ये बारिश तो बहुत तेज है, देखो ना, हमारी छत भी टपक रही है और कोई भी कोना जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ भी बहुत पानी है। माँ, ये घर पानी से भर जाएगा। गुड़िया मेरी बच्ची, तो डर मत, माँ है ना मेरी बच्ची। जब तक मेरे पंखों में सांसें हैं तब तक तुझे कोई भी मौसम नहीं छू सकता। मैंने तुझे हर तूफान से बचाया है और आगे भी बचाऊंगी। चलो, ये घोंसला कभी भी टूट सकता है, हमें जल्द से जल्द किसी पेड़ के नीचे बैठना होगा। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर नीचे पेड़ की ओर जाने ही वाली थी, तभी गुड़िया को कुछ चमकता हुआ नजर आता है। मम्मा, मम्मा देखें, वो क्या चमक रहा है? रानू चिड़िया ने देखा और वो उसके पास गई। रानू चिड़िया ने उस जादुई दाने को उठाया। अगर तू सच में वही है जो मेरी किस्मत में लिखा गया है, तो आज मेरी बच्ची के लिए छत बन जा। अगर तू बस एक फूल नहीं, एक चमत्कार है, तो आज अपनी पंखुड़ियों से हमें ढक ले। तू भगवान का दिया हुआ कोई संकेत है, तो हमारी आज मदद कर, हमारी उम्मीदों को पूरा कर। तभी रानू चिड़िया की आंखों की आंसू की एक बूंद उस दाने पर पड़ती है और देखते ही देखते रानू चिड़िया का घर एक बड़े से घर में बदल जाता है, एक जादुई घर। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, मम्मा, हमारे घर में तो अब पानी भी नहीं आ रहा, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन मम्मा, बाकी पक्षियों का क्या बना होगा? बाकी पक्षियों के घोंसले भी तो टूट गए होंगे ना? हाँ गुड़िया बेटी, एक काम करो, जल्दी जाओ और जो भी पक्षी मिले उसे अपने घोंसले में ले आओ। ये घोंसला बहुत मजबूत है। गुड़िया चिड़िया खुशी से उछलने लगती है और फिर उड़कर जाती है और सभी पक्षियों को एक एक कर अपने घोंसले में ले आती है। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया के घोंसले में रहने लगते हैं और जंगल के सभी पक्षी फिर से सुरक्षित थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद के पंख हो तो कोई भी उड़ान मुमकिन है। नया घर ढूंढने का मतलब ये नहीं कि अपने पुराने घर को भूल जाओ, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। एक सुंदर जंगल में रानू चिड़िया अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रही थी। रानू मेहनती थी, दिन भर दाने जमा करती और अपना घोंसला सजाती रहती। आज सूरज खूब चमक रहा है, चलो कुछ हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करूं, मेरे घर को चमकाना है। पास के टहनी से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, फिर से काम में लग गई क्या? कभी आराम भी कर लिया कर, इतनी मेहनत भी अच्छी नहीं। तू चिड़िया है, कोई मजदूर नहीं। अरे मिट्ठू तोता, मेरे लिए ये मेहनत नहीं, खुशी है। जब मेरा घर चमकता है तो लगता है जैसे मेरे दिल में रोशनी फैल जाती है। तुम भी चलो, आज हम दोनों मिलकर सबसे खूबसूरत पत्थर लाएंगे, फिर साथ में चाय भी पिएंगे। ठीक है रानो चिड़िया, आज तुम्हारी रियासत सजाने में मैं भी हाथ बटाऊंगा। दोनों मिलकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो ने जंगल की नदी के किनारे से छोटे चमकदार पत्थर लाकर अपना घर सजाया था, जो दूर से देखने पर हीरे जैसा लगता था। वही एक पेड़ पर गोरी कौवी कहती है, अरे वाह रानो, ये तो सच में परीलोक जैसा लगता है। तुम्हारे घर की हर एक दीवार, हर कोना ऐसे चमक रहा है। वाह रानो। गोरी कौवी पेड़ से नीचे उड़कर रानो के पास आती है। इतने सुंदर पत्थर, इतनी सफाई और सब कुछ कितनी प्यारी सजावट से भरा है। कोई और होता तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा घर बनाना। तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया।
थैंक यू गोरी, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर नए नए आइडिया सोचती हूँ। ये जो पत्थर तुम देख रही हो, इन्हें लाने में कई कई दिन लगे। कुछ तो नदी से लाए, कुछ जंगल के किनारे से। मुझे लगता है असली हीरे वो नहीं जो चमकते हैं, असली हीरा तो वो मेहनत है जो हर दिन की जाती है। गोरी कौवी ये सब बातें करके वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर रहता था कालू कौवा, जो रानो का घर देखकर जल रहा था। हद हो गई यार, ये छोटी सी रानो चिड़िया, और देख उसका घर हीरो जैसा चमक रहा है। सब उसे वाह वाह कर रहे हैं, कोई हमें क्यों नहीं देखता? हम भी तो पंख वाले हैं, उड़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर रानो ही क्यों चमके? ये नाइंसाफी है। अरे कालू भाई, तू तो गुस्से में पंख फरफरा देगा अब, पर वो सच में मेहनती है। दिन रात कुछ न कुछ बटोरती रहती है। हाँ, हमें तो जरा सा उड़ना भी भारी लगता है। ले, मेहनत नहीं करने वाला भूरा, मेरा नाम कालू है। चालाकी से काम लूंगा। रानो ने जो बनाया है उसे पाने का और भी तरीका है, मेहनत से नहीं, समझदारी से। कौन रोज पसीना बहाए? मैं चुपचाप उसके घर से कुछ चमकदार पत्थर उड़ा लाऊंगा, फिर मैं भी बनाऊंगा अपना हीरे जैसा घोंसला, बिना एक दाना भी खोजे। हाँ, अरे चोरी, ये सही नहीं होगा कालू। रानो तो बहुत भली चिड़िया है, और अगर पकड़े गए तो? चुप रह बुरा, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। रात को सब सोते हैं, मैं उड़ कर जाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा, और फिर देखना, सबसे ज्यादा चमकता घर मेरा होगा। बुरा थोड़ा डरते हुए चुप हो जाता है। कालू आंखें सिकोड़कर दूर रानो के घर की ओर देखता है, और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे। चांद की रोशनी में रानो का हीरे जैसा घर चुपचाप चमक रहा था, लेकिन किसी की नजर उस चमक पर लगी थी। कालू कौवा धीरे धीरे पेड़ों की छाया में उड़ता हुआ आया। हाँ, यही है वो घर, रानो का घर, चमकता हुआ, सबकी नजरों का तारा। पर आज से ये सब मेरा होगा। थोड़े थोड़े पत्थर चुरा लूंगा, कोई कुछ समझ भी नहीं पाएगा। हर रात एक पत्थर, और फिर कुछ ही दिनों में मेरा घर सबसे चमकीला होगा। बिना मेहनत के मिलेगा सब कुछ। रानो को तो पता भी नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो कौन उसकी सुनेगा? वह एक पत्थर उठाता है, धीरे धीरे उड़ने ही वाला होता है कि एक टहनी टूटने की आवाज आती है। कालू चौंक कर इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से उड़ जाता है। कालू की चाल तो चल गई, लेकिन भूरा की आत्मा बेचैन हो उठी। वो झाड़ियों के पीछे बैठा था, और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन चुप रहकर मैंने भी चोरी का साथ दिया। रानो जैसी मासूम चिड़िया के साथ ये बहुत गलत हुआ। वो ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, मैं ये बोझ नहीं सह सकता। नहीं, मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। अगली सुबह गोरी कवि अपने घर से बाहर निकली और देखती है, हे भगवान, रानो का घर सब बिखरा हुआ है। ये किसने किया? उसी वक्त भूरा कौवा घबराया हुआ उड़ता हुआ आता है। गोरी बहन, मुझे कुछ बताना है, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ भूरा? ये सब किसने किया? कालू ने रानो के घर से हीरे जैसे पत्थर चुरा लिए, और मैं वही था, कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सच बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी बात है भूरा। अब हम मिलकर रानो को ये बताना होगा, और कालू को भी उसकी गलती का एहसास करवाना होगा। गोरी और भूरा मिलकर रानो के पास जाते हैं। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रानो का घर अब वैसा नहीं था। कुछ चमकदार पत्थर गायब थे, और रानो का दिल दुखी था, और उसका दोस्त मिट्ठू तोता भी वही घर के बाहर का नजारा देख बेहद उदास था। मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था मिट्ठू तोता, अब सब बिखर गया। रानो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो देखो, गोरी और भूरा आ रहे हैं। गोरी और भूरा उड़ते हुए आते हैं। रानो, तुम्हारे घर से जो पत्थर गायब हुए हैं वो कालू ने चुराए हैं। और मैं वही था, लेकिन कुछ नहीं बोला, मुझे बहुत दुख है। गोरी, मिट्ठू तोता और भूरा रानो के साथ मिलकर कालू के ठिकाने पर जाते हैं।
कालू, तुम रानो की मेहनत चुराई है, ये गलत है। अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए तो मेहनत करो। मुझे उपदेश मत दो गोरी, मैं जो चाहता हूँ लेकर ही रहूंगा। तीनों एक साथ कालू को चारों ओर से घेर लेते हैं। थोड़ा सा धक्का मुक्की होती है। रुको, बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मुझे लगा मैं चालाकी से जीत जाऊंगा, पर अब समझ में आया कि अकेले रहकर और चोरी करके कोई खुश नहीं रह सकता। वो धीरे से रानो की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रानो, मैं शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? रानो ने कालू को माफ कर दिया। कालू और गोरी ने मिलकर फिर से रानो का घर बनाया, और पहले से भी सुंदर। घर की सबसे बड़ी चमक माफी और मित्रता से आती है, हीरो से नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। जलन से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पश्चाताप से दिल जीत सकता। एक छोटा सा घोंसला जिसकी टहनियाँ भी थक चुकी थी, वहीं पर थकी हुई एक माँ चिड़िया रहती थी। उसकी बेटी रानो चिड़िया थी। माँ चिड़िया की आंखें अपनी बेटी चिड़िया को ताक रही थी। रानो, मेरी नन्ही सी जान, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन एक चीज है जो आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ। माँ नहीं, आप ऐसी बात तो मत करो। मैं अब भी वही रानो हूँ जिसे तू कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। तेरे बिना मैं क्या करूँगी माँ? कैसे जीऊंगी मैं अकेली? तू ऐसा सोचना भी मत। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी माँ। मेरी बच्ची, दुनिया का यही उसूल है, जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है। लेकिन अब तो मेरी बात सुन। एक जादुई लहंगे का घर है बिटिया, जो आसमान की छांव में छिपा है। जो वहाँ जाता है वो दुख भूल जाता है मेरी बच्ची। मुझे यकीन है तू उसे ढूंढ लेगी। इतना कहकर माँ चिड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। माँ, तेरा आंचल ही मेरा संसार था माँ, पर मैं वादा करती हूँ वो घर जरूर ढूंढूंगी और वहाँ जाकर तेरे नाम की हर सांस जीऊंगी माँ, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर उदास बैठी हुई थी। अरे रानो, क्या हो गया? अब कब तक क्यों उदास रहेगी? मेरी सहेली, मैं हूँ ना तेरे साथ। देख, दुनिया का उसूल है, आज तेरी माँ गई है, कल कोई और जाएगा और एक न एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह मायूस ना हो, कुछ खा ले। चल मेरे साथ जंगल की ओर चल, वहाँ घूमकर तुझे कुछ अच्छा लगेगा। हम मीठे फल ढूंढने चलते हैं। तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर तू अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तेरे साथ मैं उड़ूंगी, चाहे राहों में कांटे भरे हो या फिर बादल गहरे हो। चल मेरी बहन, आज से हम दोनों साथ हैं और उस लहंगे के घर को ढूंढने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। लाडो, तेरी दोस्ती ही मेरा पर है। चल ढूंढते हैं वो घर जहाँ माँ की ममता का जादू है। वहीं एक पेड़ पर बैठे हुए कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी बातों को सुनकर जल भुन रहे थे। गोरी, जादुई लहंगा घर, ये तो सिर्फ चिड़ियों का सपना है, मगर मेरे लिए ये एक खजाने से कम नहीं। गोरी, मैं रानो को उड़ने नहीं दूंगा। अगर वो उड़ी तो हम उसका पीछा करेंगे, पर सिर्फ तब तक जब तक वो रास्ता नहीं बता दे। उसके बाद सब हमारा होगा। हाँ कालू जी, जैसे ही वो घर मिलेगा, हम घर का ऐसा जाल बुनेंगे कि उसकी हिम्मत भी कांपेगी और फिर वो घर हमारा होगा कालू जी। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उस घर की तलाश में निकल जाती है। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। अरे अरे अरे, ये भोजन मेरा है, तू जा यहाँ से, जा 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 जा, निकल जा यहाँ से। हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है, इतनी मुश्किल से जो मिलता है सब खा जाती है। चल चल, भूखड़ कहीं की, भाग जा यहाँ से। अरे तू क्या समझती है कि बस तू ही भूखी है और मेरे पेट का क्या? मैं जाकर शिकायत करूंगी रानी चींटी से। अगर तूने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तेरी एक एक बात बता दूंगी, समझी तू?
अरे अरे क्या बताएगी तू? हाँ हाँ क्या बताएगी? तू मुझसे बड़ी है और छोटू को खाना पहले देना चाहिए। चल चल, वैसे भी तू मुझसे पूरे 2 दिन बड़ी है। मैं कह दूंगी रानी चींटी से कि ये तो बड़ी है, खुद भी तो ढूंढ सकती है। अब तू जल्दी जा और जाकर अपना दाना कहीं और ढूंढ। मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं तुझे ये भोजन दूंगी। अरे अरे, बड़ी हूँ तो क्या, मेरे पेट में भूख नहीं लगती? मेरा भी तो पेट है, मुझे भी तो खाने का हक है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन चींटियों की आवाज सुनती हैं तो उनके पास आ जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ही प्यार से उन दोनों चींटियों को समझाती है, देखो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जब मन में प्यार ना हो वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, असली घर वही होता है जहाँ सब मिल बांट कर रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम दोनों तो सगी बहनें लग रही हो, बिल्कुल एक जैसी हो। तुम दोनों आपस में मिल बांट कर खा सकती हो। ज्यादा लड़ाई लड़ना अच्छा नहीं होता, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही तो असली काम है। हमें क्षमा करना। हमने सुना है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमने बहुत पहले सुना था, रानी चींटी से। हमने सुना है वहाँ झगड़ा नहीं होता। पूर्व दिशा में 3 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी पर पेड़ है, उनको पार करते ही वो जगह आती है। हाँ, और वो 3 पहाड़ी जब आप पार करोगी तो हमने सुना है वहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई लड़ता नहीं। वहाँ एक जादुई लहंगे का घर भी है, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। वो लहंगे का घर किसी को स्वीकार ही नहीं करता है, क्योंकि उस लहंगे के घर को सुना है उसके मालिक का इंतजार है। इतना सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन 3 पेड़ों की दिशा की ओर निकल जाती हैं। अरे रानो देखो, वो 3 पेड़, शायद वही दिशा है। हाँ लाडो, मगर देखो ना, आसमान में काले बादल हैं और वो कालू कौवा भी मुझे लगता है हमारे पीछे है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही उसकी परछाई देखी। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उसके सामने आ जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, इस राह पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। हवा भी चीख उठती है इस राह में। चल चल छोटी चिड़िया, अब वापस अपने घर की ओर लौट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से, वरना तुम दोनों को हम दोनों अपनी चोंच मार मार के जख्मी कर देंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। कालू गोरी, अगर तुम्हारा डर मेरा रास्ता रोकेगा तो मेरी माँ की आखिरी बात मेरा जवाब होगी। मैं अपनी माँ की दुआओं के पंखों से उड़ती हूँ, तुम जैसे पक्षियों से मैं डरने वाली नहीं। इतना कहकर लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों उड़ान भरती हैं और फिर वो 3 पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं। उन 3 पेड़ों के नीचे एक सुंदर सा सुनहरा लाल रंग का लहंगा घर था। लहंगे घर को देखते ही रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं। वो घर ऐसे झिलमिला रहा था जैसे एक माँ की लोरी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर रानो चिड़िया का ही इंतजार कर रहा हो। माँ देखो ना, मैं आ गई। ये सिर्फ घर नहीं, तेरी ममता की परछाई है। मैं तुझसे अलग नहीं, तेरे भीतर ही उड़ती आई हूँ माँ। देख, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया। आ गई मैं इस घर तक। तभी उस जादुई लहंगे घर से एक रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजने लगती है, रानो ये घर तुम्हारा ही है। ये घर सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसमें तुम्हारी माँ की माँ, तुम्हारी कई पीढ़ियाँ पली हैं। अब वक्त है इस घर में तुम्हारे रहने का। इस घर में तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं, लेकिन जब तुम चाहो तो हर पक्षी को इस घर में पनाह दे सकती हो। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में एक डर था। वो उस लहंगे की चमक और रानो चिड़िया के प्रति उस लहंगे का प्यार देखकर थोड़ा डर गए थे। रानो, हमें माफ कर दो, हम डर लेकर आए थे, पर ये जगह तो सिर्फ प्रेम से बसी है। हाँ रानो, डर भी हार सकता है, ये कभी सोचा ना था। जब दिल एक हो जाए तो बस प्रेम ही बचता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। अरे यही तो असली जादू है, एकता, प्रेम और ममता का जादू, जो डर को भी छूने नहीं देता। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाती। रानो चिड़िया अपनी सहेली लाडो चिड़िया के साथ उस घर के अंदर जाती है। उस लहंगे के घर में हर तरह का भोजन भी था, मीठे फल थे और एक सुकून था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है।
रानो चिड़िया अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके बच्चे थे। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। कालू, क्या कर पाया तू? एक छोटी सी चिड़िया का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे नहीं पता कालू, वो सुंदर घर मेरा होना चाहिए। अगर तूने मुझे वो सुंदर घर ना दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी तेरे काले पंखों की ओर मुँह भी नहीं करूंगी मैं। गोरी, मैंने बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, बस तू देखती जा अब मैं क्या करता हूँ। वही रानो चिड़िया अपने सुंदर लहंगे के घर में बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर रेशमी कपड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था। वो अपनी बेटी गुड़िया और कुकू के साथ आराम से बैठी हुई चाय और पकोड़े के मजे ले रही थी। पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, ताज़ा पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की। मेरे बच्चों, अगर जिंदगी पकोड़ों के जैसी गर्म रहे और मोहब्बत की चाय साथ हो तो परिंदों की ये दुनिया बेमिसाल हो जाती है। मम्मा, ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि हमें भी कभी अपने घर पर बुलाओ। हाँ मम्मा, मैं भी अपने दोस्तों को इस घर में लेकर आऊंगा। सब कहते हैं कि हमारा घर तो जंगल के सभी परिंदों से अलग है। ये घर जादुई है माँ। रानो चिड़िया ये सब सुनकर हंसने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक आकाश काले बादलों से घिर जाता है। पेड़ों के बीच कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके इरादों में साजिश भरी हुई थी। पकोड़ों की खुशबू और चैन की चाय। रानो को लगता है कि हम हार गए हैं। आज मैं उसकी खुशियों को धुंध में बदल दूंगा। आई बड़ी बनती है शरीफ परिंदा। अब देख तेरे लहंगे घर का हम क्या हश्र करते हैं। तू तो बस कपड़े की चिड़िया है और हम तो आग हैं, आग। और फिर वो दोनों मिलकर जादुई लहंगे घर को आग लगा देते हैं। वो घर जलकर राख हो जाता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे वो बेघर हो चुके थे। तभी तेज बारिश भी आ जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है और शाखा पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों का हंसता आशियाना खाक हो गया है। एक माँ का घर सिर्फ ईंट नहीं होता, उसकी जज्बात का बसेरा होता है। क्या कसूर था इन मासूम परिंदों का। मैं नफरत से हार नहीं मानूंगी, पर ये चोट बहुत गहरी है भगवान। रानो चिड़िया ऐसा कहती जाती और अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटती जाती। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक सुंदर सा मोर वहाँ पर प्रकट होता है। एक चमक फैलती है, जंगल की हवाओं में सुकून आता है। रेशमी रोशनी के बीच एक शानदार जादुई मोर आता है। उसके पंख इतने सुंदर थे जैसे कोई करिश्मा और उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुरीली थी। रानो, जब एक माँ की आंखें नम होती हैं, तब पूरी कायनात उसे सुनती है। तू टूटी नहीं, तू तो उस उड़ान का नाम है जो हर मौसम से ऊपर जाती है। आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर से घर बनाऊंगी। एक ऐसा जादुई आशियाना जहाँ ना आग पहुँच पाएगी, ना बारिश उसे तर कर पाएगी। गर्मी में वो ठंडा रहेगा, सर्दी में गर्म, और आज तो उसे छू भी नहीं पाएगी। और फिर मोर एक जादुई रोशनी प्रकट करता है। उसमें से सुनहरे धागे निकलते हैं और उस रोशनी में से एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। एक ऐसा अद्भुत घर जो प्रकृति के हर इम्तिहान को पास कर सकता था। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी फिर से रहने लगती है, लेकिन उसके दिल में कालू कौवे और गोरी कौवी का डर मौजूद था। हे भगवान, मेरे बच्चों को सलामत रखने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर वो कालू और गोरी फिर से आए तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब मैं फिर से बेघर नहीं होना चाहती। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से आते हैं, मगर जैसे ही वो आग फेंकते हैं, वो घर चमक उठता है। वो चमक उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उन दोनों को उड़ाते हुए दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देती है। वहाँ ना कोई शाखा है, ना कोई आवाज। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और पछतावा। उस जंगल में एक जादुई आवाज गूंजने लगती है।
जिसने मोहब्बत को जलाया उसे अब अकेलेपन की सजा मिलेगी। रानों की ममता पर उठाने वालों का ठिकाना अब वीरानियां ही है। और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने जादुई घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर मोर के पंखों की चमक थी और वो फिर से अपने बच्चों के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय खा पी रही थी। अब ये घर मेरी पहचान नहीं, ये मेरी कहानी है और मेरे बच्चों को अब कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि ये घर प्यार से बना है जो कभी नहीं उजड़ सकता। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाती है और उनसे खूब लाड़ प्यार करती है। मम्मा, मम्मा, अब मैं अपने दोस्तों को इस घर में ला सकती हूँ। मम्मा, मैं